कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। रिश्तों की अपनी डिक्शनरी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है, टोटली डिफरेंट डिक्शनरी। जिनको आप बेमेल देखते हो उनमें मेल बहुत बढ़िया हो जाता है। क्यों? मैं कई बार कपल को देखता हूं और कई कपल मैंने देखे जो बाहर से देखूं तो कहीं मैच होने की संभावना नहीं, लेकिन अंदर में प्यार पक्का होता है। और कई देखता हूं ऊपर से तो बिल्कुल मैच होते हैं, अंदर से बिल्कुल टसल चलती है। ये रिश्ते, और जिनका अंदर से रिश्ता नहीं होता है उनको जब साथ में जोड़ते हैं तो जन्म जन्म का खटका चलते रहता है। इसलिए अब वो कपल शिविर करते करते देखते देखते कोई भी शादी के लिए पूछने के लिए आता तो मैं कान को हाथ लगाता हूं। कल एक सयान आया था, बोले मैं सब बेटा और बायोडेटा बनाऊंगा। मैं कहा दीक्षा के लिए? नहीं बोले। मैंने कहा भैया उसके बायोडेटा के लिए मैं कुछ नहीं बोलता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कि वहां जमाना नहीं रहा कि किसको अनुमोदन कर करके उसके दुख की अनुमोदना करो। लेकिन ये रिश्ता था, देवकी के साथ का रिश्ता था जो देवकी को भी पता नहीं, बेटों को भी पता नहीं। रिश्ते तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे बिना चाहे, बिना सोचे, बिना जाने काम करते हैं, उसको रिश्ता कहते हैं। एक वाक्य मेरा बहुत प्रिय वाक्य बोलता हूं मैं, जो जन्म जन्म के रिश्ते होते हैं वे कभी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, और जो परिचय के मोहताज होते हैं वे केवल सोशली होते हैं, रियल में नहीं होते। इसलिए आप देखो ना, अब शादी के पहले दोनों का भरपूर परिचय कराया जाता है कि देख लो बैठे कि नहीं बैठे गाड़ी। वेल नोन हो जाते हैं। वेल नोन होने के बाद शादी के बाद ऐसे अननोन हो जाते हैं। कि ये गाड़ी ऊपर से सेटिंग नहीं की जा सकती है, ये सेटिंग कुछ अलग ही है उस रिश्ते के कारण। वाक्य ध्यान में रहेगा। चले थे अलग रास्ते, मंजिल थी अलग जाने की, और फिर भी पहुंचे एक ही घर पर। और एक ही घर पर पहुंचे, लेकिन पता नहीं है पहले दो गए। देवकी ने बड़ा अहोभाव से स्वागत किया, 70 टपयाई 7-8 कदम आगे गई, वंदन किया, प्रदक्षिणा करी। आहार बेराने के पहले भी खुश है कि मुझे आहार बेराने का अवसर मिल रहा है। आहार बेराते समय भी खुश है, आहार बेराने के बाद भी खुश है। बिल्कुल हमारे सुनील जी जैसे। कि पहले भी खुश, करते हुए भी खुश, और करने के बाद भी। ये समाधि के सूत्र है। ये किसके सूत्र है? समाधि के सूत्र है। जिस काम को करने के पहले भी आप खुश है, काम करते समय भी खुश है, और काम करने के बाद भी खुश है, उस काम से आपको एनर्जी मिलती है। जिस काम को करने के पहले आप खुश नहीं हो, वो काम करते समय भी खुश हो जाओ तो काम करने के बाद खुशी नहीं रहती है। काम करने के पहले खुश हो, काम करते समय खुश नहीं हो, एनर्जी नहीं मिलती है।
यदि किसी भी काम से तुम्हें एनर्जी लेनी है तो उसके 3 सूत्र पक्के हैं। करने के पहले खुश रहो, करते हुए खुश रहो, करने के बाद खुश रहो। ये तीनों साथ में चलते हैं, तब जाकर के आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिन। तो फिर आरोग्य भी मिलता है, बोधि भी मिलती है और समाधि भी मिलती है। और ये तीनों मिलती है तभी जाकर के जीवन में सिद्धि आती है। एक मिले तो सिद्धि नहीं आती। और ये मेरा अनुभव है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है। हम साधना देते हैं, लोग साधना लेते हैं, लेकिन वो साधना देते समय लेते समय ही मुझे पता चल जाता है किसकी साधना चलने वाली है, किसकी साधना छूटने वाली है। और साधना लेने के पहले जिसका चेहरा फ्रेश है, साधना लेते समय चेहरा फ्रेश है, साधना बढ़ गई आगे। और साधना लेते समय मारा साहब इधर से कहीं हुई ला कि ठीक है, कुछ नहीं बोलता, मैं क्या बोलूँगा। अब नहीं दूं तो भी मुश्किल। मुझे पता है कि जिसने सवाल पूछा रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते नहीं है। वो लोग आकर के पूछते मां साहब सगड़ो बराबर करे हो, मैं कुछ नहीं बोलता हूं। लेकिन मुझे पता है कि जिन्होंने खुशी से साधना ली नहीं, खुशी में साधना करी नहीं, वो कितनी परफेक्ट कर ले, रिजल्ट आते हैं। और देव की आहार बेराने के पहले खुश, आहार बेराते समय खुश, आहार बेराने के बाद भी खुश। अब यही संत दोबारा आए। देव को क्या लग रहा है, जो पहले लेकर गए वही वापस आए, जो दोबारा लेकर गए वही तीसरी बार आए। एक ही आइटम के लिए 3 बार तुम्हारे घर पर संत आ जाए तो थाका दिमाग में 2 बातें तो पक्की आईला कि આપણો आइटम मारा सामने घणो पसंद आ गयो। घणो भावे, माना सबरो फेवरेट आइटम। मजा है। दूसरा देवकी का सोच देखिए, आहार बेरा करके खुश है, आहार बेराने में खुश है, और बस तीसरी बार आए तो भी खुश है। मन में एक ही सोच आया है कि एक ही संत को मेरे घर पर 3 बार आना पड़ रहा है। ये तभी हो सकता है कि जब और कोई आहार नहीं मिल रहा है। देवकी का सोच देखिए क्या है। जहां आपने को आहार बेराने का सौभाग्य मिला उसकी खुशी है, लेकिन द्वारिका नगरी में और कहीं आहार नहीं मिलता है, इसका दर्द है। कैसा सोच होता है पुण्यशाली व्यक्तियों का। तुम्हारे साथ तो चर्चा नहीं करता हूं मैं, जो इसको लेकर एक टिपिकल चर्चा चलती रहती है। मुझे टिपिकल चर्चा चलती रहती है। हमारे यहाँ बाल की खाल निकालने, खाल की खाल निकालने में मास्टर लोग हैं। किसी भी नियम का किस निकालना हो तो जैन संतों के पास, जैन सावकों के पास दे दो। वो जैसा मैंने सुना है, यदि तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकालनी हो तो यूएसए में कहते हैं तो चुनाव में खड़ा रह जा, तेरे सारा बायोडेटा अपने आप निकल जाएगा। बचपन में किया हुआ वो भी निकल जाता है।
तो वैसे ही यहाँ पर हमारे मास्टर लोग हैं, किसी बात को कितना उलझाया जा सकता है। जैन संतों की और जैन श्रावकों की, जानकार श्रावकों की, जानकार संतों की एक स्पेशलिटी है, सिंपल बात को कॉम्प्लिकेटेड कितना बना सकते हैं। किसको? सिंपल बात को टोटली कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं। इसमें जैनियों के मास्टर ही। अब इतनी सी बात है, 3 बार गोत्री गए, ठीक है गया, उन्होंने कही मेरा मत कितनी चर्चा था मालूम है? मालूम ये तो कोई आश्चर्य नहीं, मालूम है। कल पे कही है ना। बड़े विचित्र लोग हैं, बहुत विचित्र लोग हैं। उस कायदे 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 ऐसा किस निकाला कि अंदर की सारी श्रद्धा खत्म कर दी, खत्म कर दी। इतनी विचित्र अनुभव लिए हम लोगों ने, हमारे पर नहीं हुआ लेकिन कई बार मैंने लिए, इसने नहीं लिए, मनमाड़ थे हम लोग। और प्रकाश मणि मान सब भी वही पढ़ते हैं। तो हमने विहार कर करके, हम प्रवचन दे करके बाहर में आए थे। मेरा उपास था, इसकी गोत्री थी, एक गोत्री गया, एक गोत्री लेकर के आ गया। संयोग की बात कि जिस घर से इसने गोत्री लाई उसी घर पर प्रकाश मणि महाराज साहब के संत आहार के लिए गए, और वो घर की श्राविका कहती है कि महाराज साहब एक घर परस आ गया है, घर पर से संत गोत्री लेकर के गए। महाराज साहब ने कहा जिन्होंने लेकर के गए वे दूसरे संत हैं, मुझे कलपता है। श्राविका ने क्या कहना, मुझे नहीं कलपता है। जब ये बात कानों पर आई ना, तो लगा कि संप्रदाय के जहर ने लोगों को कितना पाप करना सिखा दिया। बड़ा विचित्र हो गया कि वो घर प्रकाश मणि जी को मानने वाले का नहीं था, वो उत्तम मुनि को मानने वाला था। इस संप्रदाय ने धर्म की मूल आत्मा को जेल में बंद कर दिया। थोड़ी सी चर्चा करें मैंने आपके साथ, तो देवकी देखती है और पूछती है कि और गौरी के नगर में आहार नहीं मिलता है क्या? तुम तीसरी बार मेरे घर पर आए हो, मुझे खुशी है। तो वो संत कहते हैं कि नहीं, हम पहली बार ही आए, हम फर्स्ट टाइम आए। पहले जो आए थे वो दूसरे थे, उसके पहले जो आए थे वो दूसरे थे। बोले हाउ, कैसे? तूने सारी जानकारी दे दी कि हम बद्दिलपुर के सुलसा के बेटे हैं, नाग गाथापति हमारा पिता है, हम 6 भाई हैं और 6 भाई एक जैसे हैं, इसलिए सबको एक ही लगते हैं। हमने दीक्षा लेकर के ऐसा प्रण किया, इसलिए हम 2-2 के टोली में गोची के लिए आए। जो पहले आए वो दूसरे थे, अभी आए जो दूसरे, बीच में आए जो दूसरे। देवकी का समाधान हो गया, मन की जिज्ञासा पूरी हो गई। संत चले गए, संत थे तब तक कोई मन में विचार नहीं आया, संत थे तब तक कोई मन में विचार नहीं आया। तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, संत थे तब तक मन में कोई विचार, और संत गए और संत की ऊर्जा वहां से चले गए, निष्ठा चले गए, संत का सानिध्य चला गया। और उसके बाद देवकी के मन में तूफान शुरू हो गया। We all come from different walks of life.
We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।